नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है गोल्यान पे। आज दूसरी क्लास लेके आया हूं मैं, जिनका एग्ज़ाम जून में होने वाला है। मेन चीज़ ये ऑनलाइन टेस्ट होता है। जैसे मैं पहले ही बताता हूं, सब लोग पूछते रहते हो बहुत सारी बातें कि क्या पढ़ना है, कैसे पास करें। तो सबके लिए मैं पहले ही काफ़ी दिनों से क्लास की सीरीज़ बनाता आया हूँ, जिसका नाम रखा था मैं मास्टर क्लास और सुपर क्लास। अभी फ़िलहाल वही आपको पढ़ना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है वो। क्या होता है, जैसे दिन में इस क्लास को पढ़े आप, दिन भर क्या करते हो, तो एक दो क्लास अगर पढ़ते चलोगे आसानी के साथ आप 15-20 दिन में बहुत आराम से पूरा कर सकते हो। लोग यहाँ देखता हूँ एक हफ्ते में कंप्लीट कर लेते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है। मास्टर क्लास वो है क्या? मास्टर क्लास ये काफ़ी मोटा हो गया, इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो मास्टर क्लास है बहुत इम्पॉर्टेंट है। मास्टर और सुपर के नाम से दो सीरीज़ बनाया हूँ मैं, प्लेलिस्ट में है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी उसका मिल जाएगा, आपको ढूंढोगे तो मिल जाएगा। इसको पढ़ोगे अगर, तो इसको मिलाकर टोटल काफ़ी प्रश्न है, 2000 से अधिक प्रश्न हो जाएंगे। तो आसानी से आप उतना पढ़ोगे। प्लस ये जो मैं चलाता हूँ इसको भी देखा करो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे इसमें कुछ पुराने प्रश्न हैं तो उसमें से प्रश्न वही आएंगे, प्रश्न नहीं बदलेंगे, आंसर बदलेगा कुछ चीज़ों का। तो उसको पढ़े रहोगे ना तो आप आसानी से एकदम मैनेज हो जाएगा। वैसे 99% जो क्वेश्चंस हैं वही रहेंगे, पुराने वाले ही, आंसर भी वही होगा। कुछ प्रश्न होते हैं जो नए उत्तर हो जाते हैं, उसका टेंशन नहीं है, उसको मैं बता दूंगा आपको। जैसे इसके अलावा क्या है, जैसे ये तो बहुत टाइम लग जाएगा। बहुत लोग कहते हैं इतना कैसे पढ़े, तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि इतना हल्के भी ट्रिपल सी नहीं, फेल भी होते हैं लोग ट्रिपल सी में। ऐसा तो नहीं सब पास हो जाते हैं। आप लोग जानते होंगे, आपके पड़ोसी दोस्त बहुत लोग फेल होते होंगे। तो फेल होने के बाद मेरे पास आते हैं, फिर पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ, तो पढ़ते हैं। तो उसके लिए एक और आइडिया है, जैसे ई बुक है। ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें थोड़ा सा पैसे लगता है, पेड है वो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। जितना आप कम ही है इतना समझना। अरे भाई, मोबाइल खरीद के पढ़ते हो, रिचार्ज करवाते हो, फीस देते हो, सबसे सस्ता है ई बुक। इसको लोगे, इसमें क्या है, कोई लिखता है, बहुत सारी बातें होती, इसलिए थोड़ा सा पैसा उसमें लग जाता है। उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें पूरा 2500 प्रश्न है, शॉर्टकट की है, फुल फॉर्म है, बहुत कुछ है। अगर आप शॉर्टकट की फुल फॉर्म मान लो इग्नोर कर दी, नहीं पढ़ते हो, क्योंकि जब नज़दीक एग्ज़ाम आता है तो आपको एग्ज़ाम पास करना जरूरी टारगेट होता है। तो उसके लिए आप क्वेश्चन से पढ़ो, क्वेश्चन एकदम हूबहू ओरिजिनल वही आएंगे, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पढ़ सको, नीचे तक, ऊपर से पढ़ते चलो, नीचे तक जाओ। जितना पढ़ सको उतना पढ़ के जाना। आप देख लेना वही क्वेश्चन आएंगे जो उस ई बुक में है। 80-90% से ऊपर। कुछ लोग कहते हैं पूरा आया था, तो पूरा मैं नहीं बताता आपको। जैसे कुछ लोग कहेंगे 100 का 100 आ गया था, ये आ गया था, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जिसको चाहिए वो ले सकता है, ठीक है। शुरू करते हैं। ट्रिक्साला एक दोस्तों चैनल है मेरा। एक्चुअल में क्या है, मेरा कंप्यूटर के अलावा जो फेवरेट मेरा सब्जेक्ट वो है मैथ्स और रीजनिंग। तो उसको मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में भी, पढ़ने में भी, हमेशा से, शुरू से ही ऐसा रहा है। तो इस वजह से उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी स्टूडेंट हो, जो भी अगले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव या फिर कोई चीज़, मैथ्स पढ़ना हो, ट्रिक्साला नाम है, क्योंकि उस पर बहुत सारे ट्रिक्स मैं बताता हूँ। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब लोग उसको सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का क्या अर्थ होता है। अब फटाफट चलूँगा, ज़्यादा टेंशन न लो। एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको लाइक करना है। कितना? 1000 टारगेट है लाइक का। अब पूरा करना आपको है, कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो डिपेंड करता है आप पे। मैंने आपको टारगेट दे दिया है। मेरा काम है पढ़ाना और आपका काम है लाइक करना। और जो लोग नए हो सब्सक्राइब भी कर लेना, मान लो। क्योंकि देखो होता क्या है कि जैसे आप लोग एडमिशन लेते हो किसी भी कॉलेज में, इंस्टीट्यूट में, तो सब्सक्राइब करना आपने एडमिशन ले लिया यहाँ पे, और लाइक करना अटेंडेंस होता है। तो नए जो आते हो पहले सब्सक्राइब कर लिया करो, बाकी डेली आपको अटेंडेंस ज़रूरी है, तो लाइक करके अटेंडेंस अपना दर्ज कर दिया करो, ठीक है। तो एक नेटवर्क में बैंडविड्थ का अर्थ क्या होता है मालूम है? कम्युनिकेशन चैनल की ट्रांसमिशन क्षमता को क्या कहते हैं? बैंडविड्थ कहते हैं। और आपका यही आंसर हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? ये देख लेते हैं, शब्द के ऊपर जो लाइन को क्या कहते हैं? शब्द के ऊपर जो लाइन होता है उसको क्या कहते हैं? अपर लाइन, ओवर लाइन, लाइन ओवर वर्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शब्द के ऊपर जिसको बोलते हैं उसको कहते हैं ओवर लाइन, ठीक है, अपर लाइन नहीं, ओवर लाइन। एक चार्ट को संपादित
अगर करना हो आपको, चार्ट की बात कर रहा है तो क्या करेंगे? तो जब चार्ट को संपादित करना होता है, ट्रिपल चार्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें। 3 बार क्लिक करने का कोई चांस ही नहीं है। 3 बार में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, है ना। अक्सर 2 बार में काम हो जाता है अपना। चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करें और खींचें, डबल क्लिक करें, सही है। डबल क्लिक करने से क्या होगा? एडिट हो जाएगा। संपादित करने का मतलब होता है एडिट करना। ये पहले क्या था कि सारे प्रश्न हिंदी में होते थे, इस वजह से। बाकी चार्ट तो समझ ही रहे हो, संपादित मतलब एडिट करना होता है। डबल क्लिक करो, आपका एडिट हो जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस वर्ष स्थापित किया गया? कहते हैं कि एक डार्ट माउथ करके एक यूनिवर्सिटी था, कॉलेज था, जहाँ पे इसकी शुरुआत, मतलब पहली बार इसकी चर्चा हुई थी। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। ठीक है। निम्न में से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसके माध्यम से ईमेल में ऑडियो वीडियो अटैचमेंट के साथ भेजा जा सकता है? देखो, पहले जब ईमेल शुरू हुआ तो सिर्फ टेक्स्ट ही भेज सकते थे, जैसे हाय हेलो, बस, बाकी कुछ भी नहीं। शुरुआत में टेक्स्ट, उसके बाद धीरे धीरे अपडेट किया गया भाई उसको, है ना। तो फिर क्या हुआ? एक आया MIME प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या होता है? मल्टीपर्पज। इसका नाम ही है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इंटरनेट मेल एक्सटेंशन मतलब ये मल्टीपर्पज के लिए, जैसे मल्टीमीडिया के लिए ये मेल एक्सटेंशन बनाया गया जिसके द्वारा हम कुछ भी भेज सकते हैं उसके। ठीक है। निम्न में से कौन सी विशेषता ऐसी है जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की नहीं है? मतलब इम्प्रेस की है ही नहीं हो। कलम से खींचना ये हो सकता है, मुद्रण पारदर्शिता ये भी होता है। इसमें होता क्या नहीं है? C नंबर पर जो लिखा है, स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर नोटों प्रिंट करना। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये भी। सेम टू सेम प्रश्न आएगा। जीमेल में अधिकतम कितने MB तक की फाइल भेजी जा सकती है? जीमेल जो होता है उसमें आप लोग अधिकतम कितनी MB तक कोई फाइल अगर भेजना हो, डायरेक्ट का मतलब 2 बात होती है उसमें। अब वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। 2 बात का मतलब, एक होता है जैसे मान लो इसका उत्तर हो जाएगा 25 MB। ठीक है, मान लो आपके पास 25 MB से बड़ी फाइल है, तो क्या करोगे? तो कैसे भेजोगे? तो उसके लिए क्या करते हैं, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दो। जो आपका गूगल ड्राइव है, इतना तो सब लोग जानते हैं, गूगल ड्राइव पे अपने फ़ोटो बहुत कुछ होता है। गूगल ड्राइव पे आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद उसी का लिंक कॉपी करो और इसमें सेंड कर दो। तो लिंक कॉपी करके भेज दो ना, तो आपको मतलब वहाँ पर एक बार अपलोड कर दो बस ड्राइव पे, उसके बाद जहाँ मर्जी भेजो लिंक, उसको अपना डाउनलोड करेगा वो, है ना। आपको फिर बार बार अपलोड भी नहीं करना पड़ेगा। सबसे अच्छी आइडिया होती है ये। मैं आपको नॉलेज बता दिया, कुछ भी क्वेश्चन आए आप कर सकते हो उसके हिसाब से। सिर्फ जीमेल में नहीं, सारे में आप 25 MB कर दिए हैं। सिलेक्टेड टेक्स्ट को डिलीट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? मान लो कोई टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ है, मान लो ई पे आप हो, ठीक है, इसको आप कैसे डिलीट कर सकते हो? ई को, टेक्स्ट की बात कर रहा है, बैक स्पेस से। अगर बैक स्पेस प्रेस करोगे तो क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डिलीट करोगे तो भी हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा आपका? A एंड B दोनों। ठीक है। एनिमेशन के संदर्भ में ट्रिगर क्या है? देखो, इसमें क्या होता है, स्लाइड पर एक आइटम को क्लिक करने पर एक क्रिया करता है। यही उत्तर करना आप। ठीक है, पहले ही स्लाइड पर एक आइटम को क्लिक करने पर एक क्रिया करता है। दूसरे में लिखा गया एक्शन बटन जो हमें अगली स्लाइड पर ले जाता है। देखा जाए तो ये भी सही है, एक्शन बटन ही होता है, लेकिन ऊपर वाला ज़्यादा सही है। ठीक है, वही करना। निम्न में से कौन सा टेलीग्राम के संदर्भ में गलत है? IP सेवा पर आवाज़। टेलीग्राम आप सब यूज करते हो ना, कह रहे हैं उसके संदर्भ में गलत क्या है? तुरंत संदेश मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग, ये हम भेज सकते हैं तो बिल्कुल भेज सकते हैं। मल्टीमीडिया डेटा को साझा करना, मान लो वीडियो वगैरह भेजना हो तो आप भेज सकते हो। IP सेवा पर आवाज़ ये भी कर सकते हो। बचा B नंबर, ई पुस्तकें पढ़ने की अनुमति देता है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि ई पुस्तक का मतलब होता है ई बुक, जैसे PDF होता है उसको बोलते हैं ई बुक। तो मान लो
ई बुक उस पर आप नहीं पढ़ सकते। ई बुक पढ़ना हो तो आपको, आपने देखा होगा, डाउनलोड करके कहीं और अलग प्लेटफॉर्म पे, फाइल मैनेजर दुनिया भर का होता है, एडोब रीडर, तो वहाँ पे पढ़ने की अनुमति मिलती है हमें, वहाँ पे नहीं मिलती। डायरेक्ट नहीं कर सकते आप, व्हाट्सएप में भी नहीं कर सकते। अगर व्हाट्सएप में भी आए ना तो भी आप कर देना कि ई बुक, मतलब ई बुक, इसमें क्या लिखा था, ई पुस्तक लिखा था, वही ई बुक हुआ, क्यों वही नहीं कर सकते। वह क्षेत्र जहाँ अनुप्रयोग और सेवाएं जो वर्चुअलाइजेशन रिसोर्सेज का उपयोग करके वितरण नेटवर्क पर चलते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो देखो इसमें क्या है, वितरण नेटवर्क बोले तो जैसे आपको एक उदाहरण दूं मैं, गूगल ड्राइव जो यूज करते हो, एक सिंपल सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, एकदम सामान्य। गूगल ड्राइव भी समझ लो एक तरह से वैसे ही है। आप भाई कुछ भी गूगल ड्राइव पे किए, उसको यहाँ भेजो, वहाँ भेजो, उधर करो, ये करो, है ना, सब कुछ कर सकते हो। तो उसको बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या बोलते हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग। ठीक है। बिलों के भुगतान अगर ऑनलाइन कर रहे हो आप, तो उसमें से क्या फ़ायदा हो सकता है आपको? यू कैन पे फास्टर, आप जल्दी से भेज सकते हो। हाँ, जल्दी से कर सकते हैं, ये तो सही बात है। लेकिन इनमें से यू कैन सेव मनी, मनी भी बचेगा थोड़ा बहुत देखा जाए तो। अब भाई वहाँ जाओगे तो पेट्रोल इतना महंगा है, पेट्रोल का खर्चा जाएगा, है ना। मान लो साइकिल से जाओगे तो मेहनत जाएगा, एनर्जी खर्च होगी, तो मनी, अब एनर्जी में भी तो मनी लगता है, खाओगे पियोगे कुछ, है ना। यू कैन ट्रैक ट्रांजैक्शन ऑन रियल टाइम, तो दरअसल आपको सी नंबर करना, मैं तो ऐसे ही इसको बता दिया आपको, लेकिन रियल आंसर क्या है कि यू कैन ट्रैक ट्रांजैक्शन ऑन रियल टाइम। आप तुरंत बैठे बैठे देख सकते हो कि आपका पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ। अगर ऑफलाइन गए भरने तो आपको कंफर्म भी नहीं रहेगा कि अपना पेमेंट होगा कि नहीं हो गया, है ना। तो आप खुद ही देख सकते हो, खुद ही कर सकते हो, रियल टाइम में सारा काम आप कर सकती हो। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? इनमें में से बाहरी खतरा नहीं है। इग्नोरेंस, ट्रोजन हॉर्सेस, एडवेयर, क्रैकर। दरअसल क्या है, क्रैकर एक वायरस है, मतलब साइबर अटैक का पार्ट है। एडवेयर भी वैसे ही होता है, और ट्रोजन हॉर्सेस बहुत खतरनाक होता है। बचा सिर्फ इग्नोरेंस। ये क्या है? ये कुछ नहीं है। बात समझे कि नहीं? ये बाहरी खतरा नहीं है। यूएसएसडी किसके द्वारा लॉन्च किया गया? देखो इसमें होता क्या है, यूएसएसडी बैंकिंग की बात कर रहा है। ये यूएसएसडी के बारे में अक्सर मैं समझाता रहता हूँ। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसको बोलते हैं क्या? अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री डेटा। ठीक है। तो इसको सर्विस डेटा, यहाँ सर्विस होगा, अपना स्पेलिंग देख लेना, सही गलत जो भी हो। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका फुल फॉर्म होता है। अब इसमें *99#, ये बैंकिंग का कोड है। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ ध्यान समझना। फुल फॉर्म अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसका कोड जो होता है *99#। ये दरअसल एक होता था NUUP टेक्नोलॉजी, जिसके माध्यम से इसको लॉन्च किया बैंक ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। हालांकि सब RBI वगैरह तो सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन सबसे पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च किया था। जो हम यूएसएसडी होता क्या है, जो हम यूएसएसडी कोड से, अब आपने देखा होगा कि पेमेंट चेक करना है अपने मोबाइल पे, या कुछ भी देखना, ऑफर वगैरह आता है *121#, वो सब ही यूएसएसडी कोड होते हैं, सारे यूएसडी कोड होते हैं। अब इसको बैंकिंग से जोड़ दिया गया, मतलब कि आप चाहो तो आपके खाते में अगर पैसा है तो आप बैंकिंग से जोड़ दो अपने मोबाइल नंबर से, फिर वहीं से आप डायरेक्ट बिना इंटरनेट के किसी के मोबाइल में, मतलब किसी के खाते में पैसे भेज सकते हो इसके द्वारा। इसलिए बनाया गया ये चीज़ें। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लूप बैक आईपी एड्रेस है? लूप बैक आईपी एड्रेस कौन सा है? तो पहला नंबर पर जो लिखा है ना 127.0.0.1, ठीक है, याद रखना, वही है लूप बैक आईपी एड्रेस। CMS का पूरा नाम होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और बिल्कुल सही है ये बात, तो इसको ट्रू कर दोगे आप। ठीक है। एक रोबोट क्या है? एक रोबोट दोस्तों क्या हो सकता है?
मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर, बिल्कुल मैनिपुलेटर का मतलब क्या होता है, जो हाथ होता है समझ लो उसको बोलते हैं एक तरह से। प्रोग्रामेबल तो बिल्कुल होता है, ए एंड बी दोनों आपका आंसर हो जाएगा। भाई बहुत कुछ होता है, रोबोट तो बहुत सारा काम करता है। ये वाला प्रश्न आपको एकदम अच्छे से ध्यान में रख के, हर बार आता है ये, हर बार। मान लो किस में आ गया, सब में तो मैं गारंटी नहीं सबके एग्जाम में आएगा, लेकिन आप लोग जितने लोग देख रहे हो ना, इनमें से 70% लोगों के एग्जाम में ये प्रश्न आएगा जरूर। तो इसको क्या करना है, कमांड chmod 761 लेटर के बराबर है, तो आपको क्या करना है, ये सी नंबर पर जाइएगा, chmod u बराबर rwx, g बराबर rw और o बराबर एक्सलेटर। ये सभी आपको ध्यान में रखे रहना अच्छे से, ठीक है। सी नंबर आपका आंसर होगा, बस बाकी कुछ जाना जरूरी नहीं इसमें, क्योंकि समझ में भी नहीं आएगा। आज भी उपयोग की जाने वाली पारंपरिक एआई तकनीकों में निम्नलिखित में से छोड़कर सभी शामिल है। इनमें से क्या छोड़कर सब कुछ शामिल है? सर्चिंग, हेरिस्टिक्स और पैटर्न रिकॉग्निशन, ये तीनों शामिल है, सिर्फ पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं शामिल है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। ध्यान दिया ना, ये बात ध्यान रखना। द शॉर्टकट की ऑफ सिलेक्टिंग वर्ड बाय वर्ड इंस्टीड ऑफ करेक्टर बाय करेक्टर, जब आपको करेक्टर के जगह पे वर्ड बाय वर्ड आपको सेलेक्ट करना है, मान लो, तो किसका उपयोग करोगे, कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के द्वारा आप कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट के द्वारा आप कर सकते हो। लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्ड काउंट ऑप्शन किस मेनू में पाया जाता है? इसमें दो चीज़ आपको याद रखना है। जैसे ये राइटर पूछा है लिब्रे ऑफिस का दोस्तों, है ना, तो एमएस वर्ड का भी तो पूछ सकता है, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, है ना, ये भी तो पूछ सकता है। तो मान लो ये पूछा, अगर ये पूछता है तो आपको क्या करना है, रिव्यू, वर्ड काउंट पूछा ना, हाँ, तो रिव्यू मेनू में पाया जाता है, और ये टूल्स मेनू में इसका उत्तर होगा। नहीं समझे बात? भाई लिब्रे ऑफिस राइटर पूछता है तो आप टूल्स मेनू कर देना, अगर एमएस वर्ड पूछा है तो रिव्यू कर देना, बात सिंपल सी एकदम, कुछ टेंशन नहीं है। निम्न सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से सरल और फॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल्स को संशोधित करने और प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या बोल रहा है ये, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल को, तो इसको आप, सिंपल सी बात है। अब देखोगे अगर ऑप्शन, समझदार वाली बात क्या है इसमें, अब वर्ड प्रोसेसर अगर देखोगे, और वर्ड प्रोसेसर के अंदर ये भी आ जाता है क्या, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो भाई ये दोनों तो एक ही चीज़ हैं, तो दोनों गलत क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो ये सही होगा भाई, ये भी, इसमें भी वर्ड प्रोसेसर है और ये भी वर्ड प्रोसेसर है, और ओपन ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो बचा क्या, टेक्स्ट एडिटर, सबसे बेस्ट क्या अपना टेक्स्ट एडिटर। तो उत्तर क्या करोगे आप, टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। इस प्रश्न में टेक्स्ट एडिटर उत्तर होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क से सेल की डिफ़ॉल्ट हाइट कितनी होती है, बहुत खास प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें क्या चीज़ है, क्या पूछा, सेल की हाइट। देखो दोस्तों, सेल ऐसे होता है, ऐसे होता है, इसकी हाइट ये है और इसकी बिट मतलब कि चौड़ाई ये है। हाइट और बिट्स, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों पूछ सकता है। डिफ़ॉल्ट, जब आप ओपन करते हो, खोलते हो, तो डिफ़ॉल्ट उसको बोलते हैं, पहले से जो होती है उसमें, बाद में आप छेड़छाड़ किए बदल दिए वो अलग बात है। ये होता है, ये चीज़ होगा 0.45 सेंटीमीटर, और ये कितना होता है, ये होता है 2.26 सेंटीमीटर, ये 6 है, यहाँ पे लिखा भी है। ये हो गया आपका आंसर 0.45 सेंटीमीटर, और ये चीज़ होता है 2.26 सेंटीमीटर, मतलब बी नंबर पर लिखा है, जो कि चौड़ाई। दो प्रश्न आपने जाना, अब तीसरा प्रश्न जानो। तीसरा प्रश्न क्या जानोगे आप, पूछ लिया मैक्सिमम चौड़ाई कितनी होती है या फिर मैक्सिमम ऊंचाई। चौथा प्रश्न, मतलब 4 प्रश्न आपको और जानना है, तीसरा और चौथा। क्या मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम बिट्स दोनों जो आपको क्या होगा, ये भी तो जानना ज़रूरी है।
वो आपको कर देना है 100 सेंटीमीटर। क्या कर देना है? 100 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं बात? इतनी बातें आपने जाना। और कुछ मिनिमम पूछ सकते हैं, आपके मन में सवाल होगा दोस्तों मिनिमम हम 0 भी कर सकते हैं, लेकिन 0 जैसे ही करोगे आप तो हाइड हो जाए, हाइड का मतलब गायब हो जाएगा वो। इसीलिए 0 तो हम कर सकते हैं, लेकिन मान लो एग्जाम में प्रश्न आता है तो 0 पॉइंट मतलब 1 कर देना, इतने तक करोगे तो बचा रहेगा, हाइड नहीं होगा वो। कम से कम मिनिमम मतलब कम से कम हाइड। लेकिन अगर इससे भी कम करते हो, 0 कर दिए, कर सकते हो 0, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन 0 का मतलब हाइड हो गया, वो गायब हो जाएगा ना, कहाँ बचेगा फिर, है ना। तो दोनों बातें मैंने आपको बता दी है कि 0 तो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन वो गायब हो जाएगा। इसी वजह से 0.1 करोगे तो बचा रहेगा आपका सेल, कम से कम सेल तो रहेगा। 30 चीज़ आपने जाना। 5 प्रश्न बता दिए मैंने एक ही प्रश्न में। तो मैक एड्रेस कितने बिट का होता है ये भी जान लो आप। मैक एड्रेस जान लिया। देखो 32 बिट, अगर ये क्या होता है, ये IPv4। 128 बिट क्या होता है, IPv6। ये क्या होता है, ये मैक एड्रेस है। मैक का मतलब क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, है ना, है ना। ये हो गया मैक का फुल फॉर्म। मैक क्या होता है, फिजिकल एड्रेस। जैसे IP इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, मैक होता है दोस्तों फिजिकल एड्रेस। IP एड्रेस डिजिटल एड्रेस होता है, लेकिन मैक फिजिकल एड्रेस होता है। किसी भी कंप्यूटर का फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब वो डिजिटल एड्रेस। ठीक है, 2 बातें आपने जाना। बाकी ठीक है, बिट को आप जानते हो ना, मतलब 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट। ये भी जान लो, 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। ये तो आप जानते हो कि नहीं? जान लो, नहीं जानते तो। एक बार किया गया नामांकन, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, पुराना प्रश्न है, मज़ेदार प्रश्न है। उत्तर होगा रद्द किया जा सकता है। ठीक, सिंपल सी बात है। लाइट पेन निम्न में से किससे संबंधित है? लाइट पेन क्या होता है, आपने देखा होगा, एक पेन होता है जो उससे पॉइंटर होता है, पॉइंटर का काम करता है। जब पॉइंटर काम करता है मतलब माउस की तरह, समझ लो एक तरह का। लाइट पेन कुछ भी करो तो उसके लिए ये ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। क्या है? ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। निम्न में से ऐसे सोशल मीडिया रिवर्स क्रोनोलॉजिकल की बात कर रहा है, तो इस पर कुछ सिंपल सी बात है, फेसबुक कर देना आप। ठीक है, वैसे होता ट्विटर भी है, लेकिन दोनों दे दिया है। ये लोग पागल बनाते हैं, लेकिन फेसबुक ठीक कर देना, क्योंकि पहले से फेसबुक चलता आया है। ट्विटर भी वैसे लगता है मुझे तो। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की स्पीड निम्न में से किस में मापी जाती है? सेकंड में, मिनट में, घंटे में? दरअसल जो CPU होता है यही असली कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर की स्पीड। दोस्तों इसको गीगाहर्ट्ज में नापते हैं। किसमें? गीगाहर्ट्ज, ऐसे करके होता जो भी। गीगाहर्ट्ज का मतलब इसमें कोई नहीं, नन कर देना आप। ठीक है, सिंपल से आपको याद रखना है ये चीज़। ठीक है, मैंने हर्ट्ज पूरा लिख दिया। एक उपकरण जो एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है। ये भी प्रश्न बराबर आते रहते हैं, इसको समझ लो थोड़ा सा, आप आसानी से कर ले जाओगे। एक उपकरण जो एक डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में, ये तो लिखा है ना, डिजिटल मतलब D और एनालॉग मतलब A। परिवर्तित का मतलब होता है कन्वर्ट करना, C। जब पूछे डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करता है, उसका मतलब हो जाता है DAC, ये ऊपर वाला है। जब उल्टा पूछे एनालॉग इधर हो, A मतलब एनालॉग, D मतलब डिजिटल कन्वर्टर, ADC। जब उल्टा पूछे तो ये होगा, मतलब जब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, C मतलब कन्वर्टर, C आखिरी में होगा। ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। पहली बार QR कोड कब बना भैया, और बनाया किसने था? डेंसोवेव ने बनाया था। किसने बनाया था? एक थे डेंसोवेव। ठीक है, डेंसोवेव 1994 में इसका निर्माण किया गया था डेंसोवेव द्वारा। सीलिंग -96.7। देखो जब माइनस आ जाता है यहाँ पे, प्लस देखो माइनस का कोई उत्तर नहीं आएगा दोस्तों।
मान लो प्लस होता 96 और 7, ये सीलिंग और एक फ्लोर होता है ना, दोनों बता देता हूँ फटाफट क्योंकि ये भी आएगा सेम प्रश्न। सीलिंग और फ्लोर आता है बराबर, ये भी आएगा, ये तो सेम आता है। यहाँ पे माइनस अगर ना हो तो क्या होगा, माइनस अगर हो तो क्या होगा, सब बताऊंगा मैं। सीलिंग का मतलब होता है 7 से इसमें करोगे डिवाइड, जब डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो ऐसी संख्या होगी जो 96 से बड़ी हो, छोटी नहीं होनी चाहिए, और 7 से डिवाइड भी हो जाए। समझे कि नहीं बात, 7 से बड़ी भी हो और मतलब 96 से बड़ी हो, 7 से डिवाइड हो जाए, तो 7 एक कम 7, 2 26 बचेगा, 7 चौक 28। यहाँ पे क्या आएगा 98, नहीं समझे बात, उत्तर क्या आ जाएगा 98, 14 सत्ते 98, मतलब 98 कट जाएगा 7 से, लेकिन 96 नहीं कटेगा, और इसमें भी 96 नहीं कटेगा, लेकिन इसका उत्तर आएगा 91। मतलब फ्लोर में 96 से कम होनी चाहिए, लेकिन 7 से डिवाइड होनी चाहिए, जस्ट पहले, नहीं कि मतलब 91 को छोड़ के आप दूसरा कुछ लिखो, 86 लिख दो वहाँ पे, जो भी मतलब 7 डिवाइड करो, मतलब 7 से डिविजिबल, वो भी सबसे जस्ट पहले। अब देखो इसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। आपने समझ लिया, सीलिंग मतलब बड़ी वाली 7 से कटनी चाहिए, यहाँ पे जो हो उससे कटनी चाहिए, फुल मतलब छोटी वाली जो कटनी चाहिए। ठीक है, चलो अगले। विंडो 10 में टास्क बार को कहाँ नहीं कर सकते हम, कहाँ नहीं कर सकते, तो ऊपर कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते, दाएं भी कर सकते हैं, मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, बीच वाला, सी नंबर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल सम्मिलित करने की शॉर्टकट की क्या होती है। टेबल की शॉर्टकट की दोस्तों Ctrl+F12 होती है। ठीक है, मालूम होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको प्रथम ब्राउज़र की श्रेणी में रखा गया है। फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सी है, तो इसमें देखो 2 बातें आपको याद रखना है। इस प्रश्न में मोज़ैक आपका उत्तर हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग मुझसे बताते हैं कि एग्ज़ाम मतलब दे के जो आए थे CCC का, तो कहते हैं कि सर ये मोज़ैक तो था ही नहीं ऑप्शन में, तब क्या करें। मान लो मोज़ैक अगर नहीं होता है तो आपको नेटस्केप नेविगेटर पे कर देना है, क्योंकि पहले मोज़ैक बना उसके बाद ये बन गया। इसमें लिखा क्या है, पहले ब्राउज़र, प्रश्न देखो पहला ये ग्राफिकल है दोस्तों, ये क्या है ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है मोज़ैक पहला, फर्स्ट। अरे भैया ये फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है, ना कि वेब ब्राउज़र। पहला जो वेब ब्राउज़र था, मतलब है तो वेब ब्राउज़र लेकिन पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। मतलब सारी चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, मान लो ये यहाँ पे ग्राफिकल दे दे, और वैसे रियलिटी ये है कि फर्स्ट जो सिर्फ वेब ब्राउज़र पूछे ना, तो आपको क्या करना है, उसका नाम है www। ये पहला वेब ब्राउज़र है और मोज़ैक पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है। ठीक है, दोनों बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है। ई स्कैन निम्न में से किससे संबंधित है, विंडोज़, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस, तो इसमें आपका सिंपल सी बात है एंटीवायरस हो जाएगा उत्तर। निम्न में से वह कौन सा क्लाउड है जो किसी सामान्य कार्य का उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। निम्न में से वह कौन सा क्लाउड है जो किसी सामान्य कार्य का, तो उसको बोलते हैं पब्लिक क्लाउड। क्या बोलते हैं, पब्लिक क्लाउड। एक मैसेज के विषय में केवल शामिल होता है, मैंने आपको समझाया था अभी, मतलब मैं एक प्रश्न मिलता है तो कई प्रश्न आपको उसमें जो रहता है उस बताने लायक बता देता हूँ। तो विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो जब आप ईमेल भेजते हो, सबसे पहले टू रहेगा, फिर CC रहेगा, फिर BCC रहेगा, फिर सब्जेक्ट की बारी आती है, फिर मेन बॉडी जो होती है। इतने पार्ट होते हैं ईमेल में। आपने कभी लिखा है कि नहीं लिखा है, लिख लिया करो भैया, वैसे जाके लिख लिया करो, मतलब जाया करो अपने पास ही भेज ले, अपने दोस्त के पास, अपने घर वालों के पास, किसी के पास चेक किया करो, नॉलेज होगा।
टू में ईमेल आईडी डालते हैं हम, जिसका भी ईमेल आईडी जहाँ पे भेजना चाहते हो आप। सीसी जो होता है उसको बोलते हैं कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कॉपी, है ना। सब्जेक्ट जानते हुए विषय बॉडी। देखो सीसी मतलब कार्बन कॉपी, जो जैसे आप टू में abc@gmail.com लिखा आपने, ठीक है। अब आपको सीसी में क्या करोगे? सीसी का मतलब कार्बन कॉपी। इसका मतलब मान लो आप यही मेल, जो भी मेल है आप लिखना मतलब भेजना चाहते हो कहीं पे, तो आप वही सेम मेल किसी और के पास भेजना चाहते हो, उसी की कॉपी, उसी कहते हैं कार्बन कॉपी आप भेजना चाहते हो। तो यहाँ पे एक फुल फॉर्म तो मैंने लिखा है, यहाँ पे वो फुल फॉर्म नहीं रहेगा। तो इस पे आप दूसरा ईमेल आईडी जहाँ पे भेजना चाहते हो वही सेम मेल यहाँ डाल सकते हो आप। लेकिन तो आप जिस इसमें एक से अधिक डाल सकते हो ना, 1 2 3 जितना डाल दो। जब आप डालोगे तो जिसके पास भेजे रहोगे ईमेल, सबको पता रहेगा कि ये मेल मेरे अलावा इनके पास गया है, उनको पता रहेगा। लेकिन ब्लाइंड कार्बन कॉपी का काम क्या होता है? वही मेल आप भेजना चाहते हो ऐसी जगह और बताना भी नहीं चाहते कि यहाँ ये मेल गया था, मतलब इसके पास सीक्रेट मेल। मान लो किसी और के पास ऐसा भेजना है, आपको बताना नहीं है किसके पास भेजा मैंने भैया मेल, तो उसका ईमेल आईडी आप ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाल सकते हो। 2 चीज़, सब्जेक्ट में आप सिर्फ टेक्स्ट हम लिखते हैं, मेन उत्तर हमारा यही आपको समझा दी इसलिए क्योंकि कई प्रश्न इससे संबंधित आते हैं। सब्जेक्ट में फला मतलब उसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं कि भाई किसके बारे में मेल अपना, और बॉडी में पूरा ईमेल असली वाला बॉडी में लिखा जाता है कि भैया टू मिस्टर मिसेज फलाना धमाका जो भी हो, मतलब फिर पूरा मेल अच्छे से लिखा जाता है बॉडी में। इतने बात आपने जान लिया। अब मेन उत्तर तो टेक्स्ट हो गया आपको, यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा जाता है बस, बाकी इतनी चाहिए। मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको हल्के मत लेना कोई। कुछ लोग तो बोर होने लगते हैं, कहते हैं जल्दी चलो सर, पढ़ना लिखना है नहीं। ईमेल अकाउंट की एड्रेस बुक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको संगठित करने के लिए किया जाता है? तो ईमेल अकाउंट की एड्रेस बुक की बात जब करता है तो ये ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल की बात कर रहा है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में चार्ट जोड़ते समय निम्न में से कौन सा लाइन विकल्प ड्रॉप डाउन मेनू में उपलब्ध नहीं होता है? तो कर्व्ड वाला, ये वाला आपको नहीं मिलेगा। स्टेप्ड मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, स्मूथ मिलेगा, ये वाला नहीं उपलब्ध होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ई संजीवनी की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? अच्छा, ई संजीवनी एक एप्लीकेशन है, एक नहीं है। अच्छा, ये मामला है एक नहीं है। टेलीपैथी मिस्ट बेस्ड एप्लीकेशन, टेली कंसल्टेंस, सही बात है, ये कंप्रहेंसिव ईएमआर। टेलीपैथी आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें से नहीं आता, बाकी सभी हो जाएंगे दोस्तों। 40 क्वेश्चन ही आज मैंने उसे लिया था। ई संजीवनी आप जानते हो मेडिकल से संबंधित है ना। तो 40 क्वेश्चन कंप्लीट और 2 क्वेश्चन आप सबको दे देता हूँ मैं। ये वाला इंसर्ट सेल की शॉर्टकट की बताना है आपको, और सेव एज इन लिब्रे ऑफिस, इन दोनों की शॉर्टकट की बताना है, ठीक है। इसकी और इसकी कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये भी मुझे बता दिया करो कि आपका लगभग कुल कितना करेक्ट हो गया आज इन 40 प्रश्नों में। 40 प्रश्नों में बताया, लेकिन आप कितने प्रश्न आपने सीखा होगा? मुझे तो लगता है 60 तो प्लस ही हो गया होगा, 60-70, है ना। किसी में 5 बता देता हूँ, किसी में 4, किसी में 3, किसी में 2, है ना। तो ऐसे ऐसे काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, किसी में 1। तो आपने उम्मीद है कि बहुत सीखा होगा कुछ ना कुछ। तो डेली 7 बजे शाम को सब लोग, क्लास चलती है मेरी, तो तैयार रहा करो, पढ़ा करो और बढ़िया से पढ़ो। जैसे जिन लोग सुपर मास्टर पढ़ो, आपको पढ़ना है। जो लोग नहीं, बहुत समय नहीं उनके पास सुपर मास्टर पढ़ने का, उनके लिए ई बुक है, तो ई बुक से पढ़ो। बहुत लोग ई बुक से पढ़ रहे हैं, लिए हुए हैं, हमेशा ही पढ़ते रहते हैं। तो आप लोग भी जिसको चाहिए पढ़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। थोड़ा सा पैसा लगता है, लेकिन फ़ायदा हो जाता है। अब उसमें मेरी भी मजबूरी बहुत सारी है। तो ऐसी सब बातें हैं दोस्तों। और लाइक आपको करना है, 1000 पूरा कंप्लीट करो भैया, आपको जिम्मेदारी बनती है ना।
अच्छी लगी तो लाइक करना जरूरी, लेकिन करते नहीं, सब कहता भले हूँ मैं, लेकिन बहुत लोग नहीं करते हैं, कर दिया करो, ठीक है। और ट्रिक्साला भी सब्सक्राइब कर लेना। तो बस दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।